बाद अभी तक तो देखिए समूह की सिर्फ और सिर्फ आलोचना हो रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि आलोचना के बाद बहिष्कार का दौर भी शुरू हो चुका है। बहिष्कार यानी बॉयकॉट। हाँ, अडानी समूह का बॉयकॉट शुरू हो चुका है दोस्तों। अब आलोचना के बाद इनका बहिष्कार होना शुरू हो गया है। बहिष्कार भी कौन कर रहा है, ये हैरान कर देने वाली बात है। देश की वो प्रसिद्ध महिला ये बहिष्कार कर रही है दोस्तों, जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक बहुत अहम भूमिका निभाई है, खासकर दलित महिलाओं के लिए बहुत अहम भूमिका निभाई है और हर मामले में उनकी चर्चा होती रही है। पूरी खबर सुनेंगे दोस्तों तो आपको आभास होगा इस बात का कि कैसे ये जो पूरा मामला है जल्द ही बहुत बड़े मुद्दे में तब्दील होने वाला है। ये खबर क्या है, पूरी खबर इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, अडानी समूह पर जो आरोप लगे, अब उसका खामियाजा जो है उसे देश के साथ साथ विदेशी पटल पर तो भुगतना पड़ ही रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ देश में एक और मोर्चा जो है अडानी समूह के खिलाफ खोल दिया गया है। अडानी जी का, उनके समूह का बहिष्कार जो है वो होना शुरू हो गया दोस्तों। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मैं आपको द वायर की खबर दिखा रही हूँ। ये खबर क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा गौर से। देखिए, ये खबर कहती है कि तमिल कवयित्री सुकीर्तहरिणी को न्यू इंडियन एक्सप्रेस समूह द्वारा देवी पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था। उनको सम्मान देने के लिए बुलाया गया था कि आपको अवार्ड दिया जाएगा। अब इस पूरे पुरस्कार की चर्चा भी काफी हुई, काफी ज्यादा विषय जो है वो चर्चा में रहा, क्योंकि तकरीबन 12 ऐसी महिलाएं हैं जिनको पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था। लेकिन कवयित्री ने मना इसलिए कर दिया दोस्तों, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये अडानी ग्रुप द्वारा प्रायोजित था, यानी स्पॉन्सर्ड था। यानी इस पूरे कार्यक्रम को अडानी ग्रुप ने स्पॉन्सर किया था। कवयित्री सुकीर्तहरिणी ने पुरस्कार लेने से इनकार के बाद जो कारण दिया, जो वजह उन्होंने दी, वो और ज्यादा हैरान कर देने वाली है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वो वजह भी दिखा रहे हैं आपको। वो चौंकाने वाली है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने कहा कि अडानी समूह द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का हिस्सा बनना उनके लेखन और सिद्धांतों के खिलाफ होगा। सुकीर्तहरिणी के इस कारण को लेकर, इस वजह को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है दोस्तों। क्योंकि देखिए, जाहिर तौर पर कुछ समय पहले तक, 24 जनवरी को जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आती है, 24 जनवरी से पहले तक अगर आप देखेंगे तो अडानी जी विश्व पटल से लेकर राष्ट्रीय पटल पर हर तरफ छाए हुए थे और उनके सबसे अमीर उद्योगपति होने की चर्चा जो है वो तो हो ही रही थी। लेकिन फिर अचानक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर, अडानी जी पर बेहद गंभीर आरोप लगते हैं और उन आरोपों के बाद चर्चा जो है पूरे देश में शुरू हो जाती है कि कैसे अडानी समूह में जो देश की सरकारी कंपनियों ने पैसा लगाया हुआ है उस पैसे पर खतरा मंडरा रहा है। तो दोस्तों, इस वक्त अडानी समूह जो कि इस वक्त चर्चा में है, उसी अडानी समूह ने इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर किया था, जिस कार्यक्रम में इनको देवी पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था। और इस महिला लेखिका ने, या कवयित्री ने आप बोल सकते हैं, इन्होंने इस पुरस्कार को लेने से मना कर दिया। खुर्शीद अंसारी में ट्वीट में दोस्तों लिखते हैं, आपको एक एक करके ट्वीट भी दिखा देते हैं कि किस तरीके से लोग तारीफ इनकी कर रहे हैं। खुर्शीद अंसारी ट्वीट में लिखते हैं कि मोदी की पूरी सरकार अडानी को ही समर्पित है। मोदी की पूरी पार्टी और मोदी की पूरी मीडिया का मानना है कि अडानी के फ्रॉड को उजागर करना भारत पे हमला है। ऐसे में कवयित्री सुकीर्तहरिणी का ये जो निर्णय है लोकतंत्र के विश्वास को मजबूत करेगा। इनके बाद और भी कई लोगों ने उनकी तारीफ की है दोस्तों। अमोल उपाध्याय लिखते हैं कि कलाकार की रीढ़ इसे कहते हैं। वाकई में देखिए, जाहिर तौर पर अगर किसी ने अपने लेखन के जरिए एक मिसाल कायम करने की कोशिश की है, अगर अपने लेखन के जरिए वो एक नया संदेश समाज में देना चाह रहे हैं और उस लेखन के लिए उनको पुरस्कार दिया जाना है, तो ऐसा कार्यक्रम जिसको उस समूह ने स्पॉन्सर किया दोस्तों, जिस पर एक विदेशी फर्म ने इतने गंभीर आरोप लगाए हुए हैं, आखिर उस पुरस्कार को किस तरीके से स्वीकार किया जा सकता है, ये सवाल तो खड़ा होगा। इसीलिए इस वक्त सुकीर्तहरिणी के लिए कहा जा रहा है कि वो वाकई में कलाकार हैं और उनकी जो रीढ़ है वो इस फैसले से कहीं ना कहीं नजर आती है। अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि शानदार, अडानी समूह से जुड़े किसी संस्थान का पैसा लेने से बेहतर है सम्मान ठुकरा देना। सलाम तमिल कवयित्री सुकीर्तहरिणी को। अजहर लिखते हैं, इस पहल का स्वागत, स्वयं की गरिमा से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होता। यानी देखिए, कवयित्री इस वक्त सोशल मीडिया पर छा गई है दोस्तों, बहुत
एकदम शानदार अंदाज में छा गई हैं। जाहिर तौर पे देखिए अपने इस फैसले की वजह से वो छाई हैं, उनकी चर्चा जो है वो इस वक्त अपने उस फैसले की वजह से हो रही है, क्योंकि थोड़े समय पहले तक भी अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सामने आने से पहले आप देखते दोस्तों तो शायद ही कोई इस तरीके से गट्स दिखा पाता कि अडानी समूह से स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है इसलिए हम पुरस्कार नहीं लेंगे। बहुत हुआ है इससे पहले भी इतिहास में कि कई दिग्गज लोगों ने अपने जो पुरस्कार हैं, जो अपना सम्मान जो उनको मिला, उस सम्मान को उन्होंने ठुकरा दिया या उस पुरस्कार को उन्होंने वापस कर दिया। लेकिन ये जो पूरा मामला है ये अलग मामला है, क्योंकि अडानी ग्रुप ने उस पूरे कार्यक्रम को स्पॉन्सर किया था दोस्तों, जिस पुरस्कार को अपनाने से इनकार किया। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर सुकेर थर्नी ने ये जो पुरस्कार है ये लेने से मना क्यों किया दोस्तों, उन्होंने वजह क्या दी, आखिर पूरा कारण, डिटेल्ड कारण क्या था वो आपको बताते हैं। देखिए इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दवायर की जो खबर है, ये खबर कहती है कि कवयित्री ने 4 फरवरी को अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया था, जहां उन्होंने लिखा था कि न्यू इंडियन एक्सप्रेस समूह 12 महिलाओं को देवी पुरस्कार देता है, जिन्हें उनके संबंधित क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए देश भर से चुना जाता है। ये पुरस्कार मुझे दलित साहित्य में मेरे योगदान के लिए दिया जाना है। मैं न्यू इंडियन एक्सप्रेस को धन्यवाद देती हूँ। मुझे कल ही पता चला है कि इस आयोजन के मुख्य प्रायोजक अडानी हैं। जिस राजनीति के बारे में मैं बोलती हूँ और जिन विचारधाराओं में विश्वास करती हूँ, उसके लिए किसी संगठन या किसी ऐसे कार्यक्रम से पुरस्कार प्राप्त करने में मुझे खुशी नहीं होगी जिसे अडानी समूह द्वारा आर्थिक रूप से सहयोग दिया जा रहा है। इसलिए मैं देवी पुरस्कार स्वीकार करने से इनकार करती हूं। दोस्तों ये जो उन्होंने कहा है ये अपने आप में एक मिसाल कायम कर गया है, क्योंकि उनका ये बयान ही काफी है ये बताने के लिए कि उन्होंने अपने आत्मसम्मान के साथ कोई किसी तरीके का कोई समझौता नहीं किया। देखिए अडानी समूह पर समय समय पर आरोप लगते आए हैं कि अडानी समूह को हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की तरफ से सपोर्ट मिलता रहा है, और ये आरोप उनके ऊपर लगते आए हैं। हालांकि वो अलग बात है कि अडानी ग्रुप भी, खुद अडानी जी भी इससे कई बार इनकार कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो उस पर कुछ बोलते ही नहीं है। सदन में भी आप देख सकते हैं, संसद में बजट सत्र शुरू है, लोगों ने काफी देर तक इंतजार किया कि वो अडानी समूह पर कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं बोला दोस्तों, और इस बात की भी चर्चा हर तरफ हो रही थी। तो जाहिर तौर पर कि एक शख्स जो कि इतना सपोर्ट उनको मिल रहा है पीछे की तरफ से, जैसा आरोप लगता है, अगर वो इतने गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं और उसके बाद वो किसी भी चैनल को या फिर किसी कार्यक्रम को स्पॉन्सर करते हैं, तो जाहिर तौर पर क्योंकि गंभीर आरोप लगे हैं तो स्वीकार कैसे किया जाए वो पुरस्कार। तो इसीलिए उन्होंने अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया दोस्तों। देखिए ऐसा नहीं है कि ये जो कवयित्री हैं सुकेर थर्नी ये पहली बार चर्चा में आई है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे पहले भी वो चर्चा में आ चुकी है। कब आई थी ये भी आपको याद दिला देते हैं। साल 2021 में वो चर्चा में आई थी। उसी साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनके लेखन को सिलेबस से हटाने का फैसला लिया गया था, क्योंकि देखिए वो लेखन के जरिए अपने बयान के जरिए भी उन्होंने कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश की कि वो उनका जो लेख होता है या वो जो लिखती हैं वो समाज में एक समस्या को लेकर है। वो जो समस्या है वो दलितों की समस्या को लेकर है, खासकर दलित महिलाओं की समस्या को लेकर है, क्योंकि उनका मानना है कि बड़े वर्ग की जितनी महिला, ऊंचे वर्ग की जितनी महिलाएं हैं या ऊंचे जाति से ताल्लुक रखने वाली जितनी भी महिलाएं हैं, उनकी परेशानी और साथ ही दूसरी दलित महिलाओं की परेशानी, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इसीलिए मैं उसी को प्रदर्शित करना चाह रही हूं और उसी को मैं समाज में पेश करना चाह रही हूं। अब उसी से जुड़ा एक जो लेखन था 2021 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में था, उस लेखन को हटाने का फैसला लिया गया। उस फैसले का विरोध बड़े पैमाने पर हुआ था, पर कवयित्री सुकेर थर्नी ने कहा था कि इसी तरह किसी महिला के शरीर को शक्तियों द्वारा जानबूझकर अनदेखा और तबाह कर दिया जाता है। मुझे निश्चित रूप से आश्चर्य नहीं है कि ये कविताएं हटा दी गई हैं। अब हमारे पास एक केंद्र सरकार है जो सनातन में विश्वास करती है, लेकिन स्पष्ट रूप से मैं जो लिखती हूं उससे तो वो परेशान है। मुझे आश्चर्य नहीं है, क्योंकि शक्तिशाली दलित आवाजों को हमेशा मिटाया गया है। जब वो हमारे कामों की सच्चाई का सामना नहीं कर पाते, मेरे बामा या माहेश्वता देवी के, तो वो हमें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे काम
खुद बोलते हैं। यानी ये मिलाकर दूसरी बार है दोस्तों जब ये कवयित्री जो है ये चर्चा में आई है, लेकिन इस बार जिस मामले को लेकर चर्चा में आई है वो मुद्दा बेहद गंभीर है। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, गंभीर क्यों है? इसलिए क्योंकि मामला अडानी समूह से जुड़ा है। आज से पहले शायद ही ये कभी हुआ होगा कि अडानी समूह से प्रायोजित कार्यक्रम की वजह से किसी शख्सियत महिला ने पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया हो। अडानी समूह पर जो आरोप लगे हैं दोस्तों, उन आरोपों में धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, इतने गंभीर आरोप शामिल हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि अडानी जी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद पैदा हुई इस स्थिति से कैसे निपटेंगे, अपने बहिष्कार को कैसे रोकेंगे? क्योंकि अभी तक तो आलोचना ही हो रही थी, अब बहिष्कार भी हो रहा है, वो भी तब जब उनका बहिष्कार एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में किया जा रहा हो। अडानी जी ने एनडीटीवी को खरीदकर मीडिया जगत में भी कीर्तिमान गढ़ने का पूरा ख्वाब देखा था दोस्तों, लेकिन क्या उनके ख्वाब इस तरह से साकार होंगे? थोड़ा मुश्किल लग रहा है, नहीं? बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।